ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो शिव भक्तों, मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल उपाय बताए थे धन प्राप्ति को लेकर, बच्चों को लेकर। तो वो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आप जैसे ही कुछ करते हैं कुछ न कुछ अड़चन, कुछ न कुछ समस्या आई ही रहती है, और इसी के साथ साथ आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, पैसों को लेकर आपको बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है, और इसी के साथ साथ अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है और जीवन में बहुत कठिन परेशानी चल रही है, तो इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र है वह कहीं से खंडित न हो और कहीं से कटा फटा न हो। हमें बिल्कुल सही, एकदम सही बेलपत्र लेना है। और यदि आपको आपके आसपास कहीं पर बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप शिव मंदिर जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई है वह लेकर उनमें से आप देख लीजिए कि कौन सी बेलपत्र एकदम सही है, कहीं से भी खंडित नहीं है, कहीं से कटी फटी नहीं है। तो उस बेलपत्री को ले लेना है और शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लेना है, और उसके बाद आप उस बेलपत्र को उपाय के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वह गुड़ का टुकड़ा है। आप गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा। अगर आपके पास गुड़ का टुकड़ा उपलब्ध नहीं है तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा उपयोग में आप गुड़ की ही ले सकते हैं। तो सबसे पहले गुड़ लेना है और गुड़ को अच्छी तरह से पीस लेना है, और फिर उसे एक पात्र में डालकर हमें उसके अंदर थोड़ा सा जल मिक्स करना है, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा घी लेना है। हमें घी नाम मात्र ही लेना है, यानी 2 से 3 बूंद। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो छोटी चम्मच आती है वह आप 1 छोटी चम्मच भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद लेना है एक तांबे का लोटा, जिसमें हमें शुद्ध जल भरना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल ले लीजिए, क्योंकि वह सबसे शुभ माना जाता है। अगर गंगा जल नहीं है तो हमारी जो रसोई है उसमें जो मटका पड़ा है उसमें से भी आप इस लोटे को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें अपने घर से ही जल को लेकर जाना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर हम अपने घर से जल को लेकर जाते हैं तो हमारे घर में जो भी रोग होते हैं, जो भी परेशानी होती है वो भी ख़त्म होती है, वो भी साथ ही चली जाती है। और फिर इस सारी सामग्री को लेकर हमें शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल शिवलिंग के सामने। और फिर इस सामग्री को ले लेना है, और फिर उसके बाद सबसे पहले हमें जल का लोटा लेना है। तो जल का लोटा हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो ध्यान रखिएगा कि गुरुजी ने कहा है कि अगर हम जब भी जल समर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और ध्यान रखिए कि जो जल की धारा है वो बहुत स्लो होनी चाहिए, बहुत धीमी गति से जानी चाहिए, क्योंकि उस समय पर हमें 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो जल प्रवाह करने के बाद, जल को समर्पित करने के बाद हमें बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और जो गुड़ का लेपन है, यानी कि हमने गुड़ को जो मिक्स किया था, लेपन तैयार किया था, उस लेपन को बेलपत्र की दोनों साइड वाली जो पत्तियां, नीचे की तरफ जो पत्तियां हैं, उन पर अच्छी तरह से लेपन करना है। और ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की 2 साइडें होती है, एक तो होती है चिकनी साइड और दूसरी होती है खुरदरी साइड। हमें लेपन को चिकनी साइड में करना है। और फिर हम जो घी लेके आए थे, आधी चम्मच, छोटी चम्मच, उस घी को हमें जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती है उस पे लेपन करना है। और फिर जो भी हमारे मन में हमारी कामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो संतान प्राप्ति को लेकर हो, चाहे बीमारी को लेकर हो, तो वो कामना हमें बोलनी है। और फिर बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। और शिवलिंग पर आप कभी भी बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और बड़ी वाली पत्ती अपनी तरफ होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी आपकी
आपका नेम और आपकी जो गोत्र है वो बोलकर कामना बोलनी है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको दिन में समय मिलता है, सुबह का समय मिलता है, तो आप सुबह कर सकते हैं। अगर आप सुबह फ्री नहीं रहते तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप इस उपाय को वैसा कर सकते हैं। तो प्यारे शिव भक्तों, आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। यह बहुत ही सरल उपाय है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो शिव भक्त हैं उन सबके पास यह उपाय पहुंच जाएगा और वह भी इस उपाय को करके देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कमेंट में आप बहुत ही प्यारा शिव जी का नेम, जैसे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोले बाबा, प्यारे बाबा, शिवजी बाबा, जैसा आपको उचित लगे आप प्यारे प्यारे नेम कमेंट कर सकते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए ताकि आपके घर में खुशियाँ बनी रहे। और शिव जी तो बोले हैं ना, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आपको जैसे ही समय मिले, दिन में जो भी आपको समय आपको उचित लगता है उस समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।